हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है यूएई में चल रहे साइंस एग्जीबिशन में भारत की ओर से कौन सा जहाज़ पार्टिसिपेट करने जा रहा है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि जो IDEX है, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन 2023, यह क्या होता है। और साथ ही साथ हम बीच में देखेंगे कि भारतीय नौसेना के पास कौन कौन से प्रमुख जहाज़ें हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि जो भारतीय नेवी है, इंडियन नेवी है, उसकी शक्ति अन्य देशों के नेवी शक्ति से कितने पायदान पर है, कितने नंबर पर है, वो भी हम देखेंगे अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा सवाल है कि इस एग्जीबिशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसमें जो है INS सुमेध, आप स्क्रीन में देख सकते हैं INS सुमेध। ये जो जहाज़ है ये यूएई के जो इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है या नेवल डिफेंस एग्जीबिशन, इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है। इसकी खासियत क्या है इस जहाज़ की, यह सरयू श्रेणी का है, एक जहाज़ है और यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। और ये पूरी तरह से भारत के अंदर बनाया गया है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं बहुत प्रदर्शनी के लिए ये भारत को प्रदर्शित करेगा, जो आत्मनिर्भर भारत है उसको दिखाएगा। ठीक है, इसलिए इसको प्रदर्शनी में भेजा गया है। और इस जो IDEX है, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, यह प्रत्येक 2 साल में एक बार होता है। और इसमें बहुत सारे देश अपने डिफेंस जो टेक्नोलॉजीज है उसको प्रदर्शित करते हैं ताकि वह अपने डिफेंस शक्ति को दिखा सकें। अब देखते हैं हम इस जहाज़ की जो खासियत है वो क्या है। इसको देखिए, इसका जो है नाम है INS सुमेध, जैसे हम बता चुके हैं। और ये इसको ऑपरेट करता है इंडियन नेवी द्वारा। ठीक है, इसको ऑपरेट किया जाता है इंडियन नेवी द्वारा और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। और इसका जो लॉन्च किया गया था इसको बनाने के लिए, वो 21 मई 2011 को लॉन्च किया गया था। और ये जो बन के कंप्लीट हुआ वह 15 जनवरी 2014 को ये कंप्लीट हुआ है। अब इसको ये कमीशन कर दिया गया है। और इसकी जो लंबाई देख सकते हैं, ये 105 मीटर लंबा है और यह 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। और इसका जो दूरी जो है, जितना दूर चल सकता है उसका कैपेसिटी 11,000 किलोमीटर रखा गया है। और देख सकते हैं जो IDEX है वो अब कहाँ होने वाला है। तो IDEX आप देख सकते हैं यहाँ पर UAE, तो UAE के में एक देखिए यहाँ पर बीच में लिखा होगा अबू धाबी। ठीक है, तो UAE के अबू धाबी में यह जो IDEX इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन ये होने वाला है। खलीफा पोर्ट के पास है अबू धाबी। इसमें जो ये जहाज़ है इसमें इस प्रकार का जो ये डीजल इंजन लगाया गया है। देखिए यहाँ पर डीजल इंजन है, यहाँ पर डीजल का प्रयोग किया जाता है इस इंजन को चलाने में। तो इस इंजन में डीजल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्मेचर लगा है, ये घूमता है यहाँ पर और जहाज़ को पावर मिलती है। और यह जहाज़ मुख्यतः पेट्रोलियम को इधर ले जाने के लिए हुआ है और निगरानी के लिए भी हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ कहाँ पेट्रोलियम का सोर्स है वो भी हमको जानने की थोड़ा ज़रूरत है, कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं जो ब्लू कलर में दिखाया गया, ऊपर में नॉर्थ ईस्ट साइड में यहाँ पर असम की तरफ यहाँ पर भी पेट्रोलियम का जो सोर्स है वो है। उसके बाद यहाँ पर जो पिंक कलर से दिखाया गया ये भी है, मुंबई हाई है ये सब। तो ये सब हमारे जो पेट्रोलियम सोर्स है उसको दिखाया गया है इसमें। और यहाँ से जो पेट्रोलियम ले जाया जाता है उसके लिए पाइपलाइंस भी बहुत सारे हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट साइड में असम में हमने देखा था, यहाँ पर एक सोर्स था पेट्रोलियम का, वहाँ से एक देखिए बरौनी तक, यहाँ से बरौनी तक एक रखा गया है पाइपलाइन। तो ये जो बरौनी है यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है और ऑयल रिफाइनरी के बाद यहाँ से हल्दिया तक पहुँचा दिया जाता है। और आप अगर वेस्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर गुजरात में से जॉइन किया गया है और दिल्ली तक यहाँ पर ये एक पाइपलाइन बिछाया गया है। तो बहुत सारे हमारे पाइपलाइन भी है पेट्रोलियम के लिए। अब देखते हैं कि जो जहाज निर्माण है उसमें कौन कौन सा जो देश है वो अग्रणी है। तो सबसे पहला है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जहाज निर्माण में सबसे आगे है और ये जो मार्केट शेयर है उसको लगभग 40% को कैप्चर करके रखा हुआ है। दूसरे नंबर पर चाइना है जो 36% कैप्चर किया है। और तीसरे नंबर पर है जापान और चौथा में चौथा क्या कर सकते हैं जो अदर्स है वो 17% रखा है। तो इस तरह जहाज निर्माण में ये सब देश आगे हैं। अब भारत के पास कौन कौन से जहाज़ उपलब्ध हैं। तो भारत की जो नौसेना है उसके पास 2 विमान वाहक पोत है, एक उभयचर परिवहन डॉक है, 8 लैंडिंग शिप है, 11 विध्वंसक है, 14 फ्रिगेट है और इस तरह से बहुत सारे पनडुब्बी भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो अब देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से हैं। तो हवाई जहाज एयर कैरियर जो क्राफ्ट है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं INS विक्रांत। ये बहुत ही विशाल का एक
एयरक्राफ्ट कैरियर है। यहाँ पर आप इसका जो डिज़ाइन है उससे ही समझ सकते हैं। यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एयरक्राफ्ट लैंड भी करता है और यहाँ से उतरता भी। यहाँ पर जो आप टॉप में एक उभार दे सकते हैं, इसी से आप जब एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है तो यह ऊपर की ओर उड़ जाता है। ठीक है, इसका जो लंबाई है वह 262 मीटर है और कोची शिपयार्ड लिमिटेड केरला द्वारा इसको बनाया गया है। और इसका जो नाम है देखिए INS विक्रांत। विक्रांत का मतलब होता है साहस, और इसका जो मोटो है, इसका जो मूल मंत्र है वो है जयम से युधिष्ठिरः। इसका मतलब होता है, ये संस्कृत जो है ये सेंटेंस है और इसका मतलब होता है मैं उन लोगों को हराता हूँ जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। ये इसका जो मूल मंत्र है इसका है INS विक्रांत का। इसी तरह INS विक्रमादित्य देख सकते हैं, यह भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसको बनाया गया है काला सागर शिपयार्ड USSR द्वारा और इसको $2.3 बिलियन के कॉस्ट से बनाया गया है। ठीक है ना, और 2014 में शुरू किया गया था, कमीशन किया गया इसको, और 284 मीटर लंबा है। इस अब विक्रांत से भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये लंबा है। और इसका जो है जो मूल मंत्र कर सकते हैं स्ट्राइक फॉर स्ट्राइक श्योर, ये इसका मूल मंत्र है। अब देखते हैं उभयचर परिवहन डॉक। इसमें आता है, सबसे पहले आता है INS जलाश्व। जलाश्व जो है ये एक उभयचर परिवहन डॉक है ना। इस तरह से ये बहुत विशालकाय होता है। अब देखते हैं विध्वंसक में, तो विध्वंसक में INS विशाखापट्टनम आता है। इसमें बहुत सारे, ये जो मेन इसका जो नाम है विध्वंसक, इसी से इसका जो काम है उसको भी दिखाया, मतलब ये नाम से ही उसका काम प्रदर्शित किया जाता है। और ये इंडियन मतलब आंतरिक रूप से डिज़ाइन है, भारत के अंदर इंडिजिनसली डिज़ाइन है और मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा ये बनाया गया है। 21 नवंबर 2021 को नौसेना को इसको सौंप दिया गया था और तभी से इसको कमीशन कर लिया गया है। और ये जो इसकी जहाज़ की जो खासियत है, इसमें बहुत सारे रेडार लगे हुए हैं जो मिसाइल है उसको ट्रैक करता है और ये उसको डिस्ट्रॉय करता है। विध्वंसक जो मिसाइल है आता है उसकी तरफ, उसको डिस्ट्रॉय करता है। और साथ ही साथ ये जहाज़ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों एवं लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलों से भी लैस है ये। तो यानी ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि एकदम एकदम बढ़िया से सुसज्ज बोल सकते हैं ये है जहाज़। हथियारों से भी लैस है और डिफेंस में भी बहुत बढ़िया कारगर है। और ये आत्मनिर्भर भारत के जो मिशन है उसको भी एक उदाहरण पेश करता है, बढ़िया उदाहरण पेश करता है। भारत जो आत्मनिर्भर है उसका एक बढ़िया उदाहरण के लिए इसको हम देख सकते हैं, मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है। अब विध्वंसक में INS कोलकाता भी देख सकते हैं, इस तरह का है। अब देख सकते हैं उभयचर युद्धपोत। उभयचर युद्धपोत जो है इसमें आप देख सकते हैं INS शार्दुल है। ठीक है, 4 जनवरी 2007 को इसको कमीशन किया गया था और इसका जो मूल मंत्र है सभी के लिए एक और सभी के लिए एक सभी के लिए, ये इसका मूल मंत्र है। 125 मीटर लंबा है और इसको बनाया गया है, जो इसका निर्माता है ग्रीन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इस तरह से ये एक कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है। इसी में उभयचर युद्धपोत में आप देख सकते हैं INS मकर भी आता है जिसका लंबाई 120 मीटर है और 15 जुलाई 1987 को इसको कमीशन किया गया था और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और जो यहाँ पर एक नीचे है इसके द्वारा बनाया गया है। और INS राणा भी आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया जो कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ये हेलीकॉप्टर पैड इसमें उतर सकता है। यहाँ पर देखिए पीछे तरफ देखने के लिए आपको मिलेगा कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरने की जगह है। उसके बाद रेडार सिस्टम में भी है और आगे तरफ आप देख सकते हैं जो गन लगा हुआ है उस तरह से भी यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो घरेलू पोर्ट विशाखापट्टनम में इसको रखा गया है, जो पूर्वी साइड नहीं है, उस पूर्वी साइड में ये अपना गश्ती लगाता है और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह चल सकता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से भारतीय जो कंपनी है वो जहाज़ निर्माण करती है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा हम लिए हैं और बहुत सारे हैं, तो अब मुख्य रूप से जो है उसको हम यहाँ हमने कैप्चर किया है। उसमें है कोची शिपयार्ड लिमिटेड है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ABG शिपयार्ड लिमिटेड है, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है, गोवा शिपयार्ड है, हिंदुस्तान शिपयार्ड है और बहुत सारे यहाँ पर आप स्लाइड में देख सकते हैं। आप देखते हैं कि जो भारत का जो डिफेंस शक्ति है, नेवल डिफेंस शक्ति है, उसमें जो भारत का रैंक है वो कितने नंबर पर है। तो आप देख सकते हैं भारत का जो रैंक है वो 7वें नंबर पर है और सबसे पहला है USA।
ठीक है ना। सबसे पहला जो है ये यूएसए है। इसमें यूएसए इसलिए है क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ़ जो जहाज़ हैं, उसके बाद मिसाइल सिस्टम है, उसके बाद बहुत सारे जो है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। और भारत इसमें 7वें नंबर पर है, तो भारत को थोड़ा सा प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है डिफेंस में, इसको नेवल डिफेंस में। लेकिन ये 7वें नंबर पर है, इसका मतलब है बहुत बड़ी बात है। तो इतना ही बात थी। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।